हेलो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम नीनू टिंगम। जी क्या हाल है सबके? उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। जी आपने सबसे पहले तो मेरा आलू वाला बाउल देख लिया होगा। तो मैं बनाने लगी थी आलू वाले पराठे। तो आलू वगैरह मैंने पहले ही बॉईल करके रख लिए थे, सारे मसाले वगैरह इसके अंदर मैंने डाल दिए थे। तो ये देखें जी, फटाफट मैंने आलूओं की जो है ना वो पोटली बनाई है और मैंने ना फटाफट पेड़े को घुमाया है। और पराठे बनाऊँगी मैं ज़बरदस्त किस्म के। आज हस्बैंड ने भी जो है ना वो ऑफ लिया हुआ था, तो वो भी घर पे थे। तो मैंने कहा चले जी, आज आलूओं का नाश्ता करवाती हूँ आपको, पराठों का। फटाफट मैं पराठे बेल रही थी और साथ में जो हूँ मैं जिस टॉपिक पे आज बात कर रही थी, करना चाह रही थी, वो था कि हाउ टू बी मेंटली स्ट्रॉन्ग। मैं मतलब अपने बारे में भी कहूँगी कि मैं भी कुछ दिनों से मेंटली तौर पे इतनी ज़्यादा वो नहीं थी, डिस्टर्ब ही थी। कभी इतनी सोचें आती हैं दिमाग में, पॉजिटिव भी, ने पॉजिटिव तो चलो अच्छी हैं, इतनी नेगेटिव सोचें भी आती हैं, इतनी आती हैं कि उनसे कैसे छुटकारा पाया जा सके। तो अब जब मैं ये कहती हूँ ना कि हम यहाँ पे अकेले होते हैं तो कुछ लोग जो कहते हैं ना कि आप अकेली कैसे हैं? आपके हस्बैंड हैं, आपके बच्चे हैं, आपकी तो ऐश है, बाहर घूमते फिरते हैं, आप अकेली कैसे हैं? यार हम लोगों का अकेलापन आप लोग नहीं समझ सकते। मैं अकेला उस हवाले से कहती हूँ कि हमारे सारा है जो है ना वो पाकिस्तान से अकेले होते हैं। हम उदास होते हैं अपने बैक कंट्री से, तो अपने रिलेटिव्स वगैरह से। तो मैं उस वे में बात करती हूँ, जैसे मैं 2 ढाई साल से नहीं गई, हम उन लोगों को मिस करते हैं। तो बस वो मेरे दिमाग में थॉट्स आ रही थी। तो मैं काफ़ी मैंने लेक्चर्स वगैरह सुने, हाउ टू बी मेंटली स्ट्रॉन्ग। तो कुछ मैंने नोट्स बनाए, तो मैंने कहा मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। सबसे पहले तो यही है ना कि आप ये मानो कि जब भी आप घर से बाहर निकलोगे ना, लोगों से मिलोगे, तो लोग आपके बारे में जो है ना वो गॉसिप्स करेंगे ही करेंगे। आपकी पीठ पीछे भी लोग आपसे बातें करेंगे। मुंह पे तो कोई बात नहीं करता, ये तो 100% है ना। 90% लोग मुंह पे बात नहीं करते, आपकी पीठ पीछे ही बात करते हैं। बस आप अपने जहन में ये बिठा लें कि आप बेशक जो है ना वो आप कोई काम अच्छा करें या आप कोई काम बुरा करें, लोगों ने तो बातें करनी ही है, ये उनका काम है, उनको बातें करने दें। और आपने जो अपनी ज़िंदगी में काम करना है ना, बस आप वो काम करें। सबसे पहला पॉइंट तो यही था। क्योंकि मैं भी व्लॉगिंग कर रही थी, मुझे भी बहुत तरह की बातें जो है ना वो सुनने को मिल रही थी। तो मैंने भी बस अपने माइंड में यही बिठाया हुआ है कि लोगों का काम है बातें करना, उनको बातें करना दीजिए और आप अपना काम करें बस। तो ये देखें जी, एक मेरा आलू वाला पराठा बन चुका था और दूसरा पराठा जो है ना वो इब्राहिम का बनाया था। उसके लिए 2 आलू मैंने अलग ही बॉयल करके निकाल लिए थे, वो बिल्कुल स्पाइसी नहीं खाता। साथ में मैंने योगर्ट में जो है ना वो धनिया डाला था, नमक डाला था और ज़ीरा काली मिर्च डाल के मैंने दही बना लिया था। तो ये देखें जी, मेरे पराठे जो हैं, 1 और 2 पराठे मेरे बन के रेडी हो चुके थे। और ये पराठा तो माशाल्लाह से इतना बड़ा बना था ना, मैंने मियाँ साहब को कहा कि जितने बड़े आम है ना उतना बड़ा ही पराठा बना है। ये देखें, और माशाल्लाह से इतना ये पतला-पतला और बड़ा-बड़ा, बड़ा ज़बरदस्त पराठा बना था ये वाला। मियाँ साहब तो ख़ैर से पतले नहीं हैं, लेकिन पराठा जो है वो बड़ा-बड़ा और पतला-पतला बना था। और ये भी देखिए माशाल्लाह से जितना तवा है ना, उतना ही पराठा बना है। अच्छा जी, तो मेरा जो दूसरा स्टेप था वो ये था कि हम अपनी ज़िंदगी में जो है ना वो बहुत कंफर्टेबल हो गए हैं। अगर मैं अपनी बात ही करूँ ना, मैं सबसे पहले अपनी बात ही करती हूँ। क्योंकि मैं अपनी बात करूँगी तो आप लोगों को मतलब वही ज़्यादा अच्छे से समझ आएगी। कि मतलब ये है ना कि जब मैं व्लॉगिंग नहीं करती थी, आप यकीन करें कि घर के काम ख़त्म करके अल्हम्दुलिल्लाह नमाज़ें वगैरह पढ़ के, तो बस ये होता था कि मोबाइल पकड़ के बैठ गई और आप यकीन करो फ़ेसबुक खोल लो, टिकटॉक खोल लो, यूट्यूब खोल लो, तो ऐसे लगता है कि आपके 2 घंटे गुज़र के पता ही नहीं चला। सारा दिन इसी तरह गुज़र जाता था। तो ये देखें जी, हमारा पार्सल आया था, मैंने पार्सल रिसीव किया है और नमाज़ का टाइम हो गया था, नमाज़ पढ़ी है, सफाई वगैरह मैं पहले ही कर चुकी थी। और ये देखें, ये मैं मंज़िल पढ़ रही थी। ये ना मेरी अम्मी मुझे दे के गई थी। अम्मी ये माशाल्लाह रोज़ पढ़ती हैं, आई थिंक 2 या 3 दफ़ा अम्मी दिन में पढ़ लेती हैं, या 1 दफ़ा तो मस्ट पढ़ती हैं ना। अम्मी कहती हैं ये पढ़ने से ना आपकी सारी हाजतें भी पूरी होती हैं, आपकी ज़रूरतें भी पूरी होती हैं, आपकी मुश्किलें परेशानियाँ जो हो ना वो भी दूर हो जाती हैं। तो मैं भी बहुत कोशिश करती हूँ, लेकिन इतनी रेगुलरली से मेरे से नहीं पढ़ी जाती, लेकिन इंशाल्लाह मैं अब ना पढ़ा करूँगी। अच्छा, तो मैं बात कर रही थी कि हम लोग जो है ना वो अपनी कंफर्ट ज़ोन को नहीं छोड़ते। सारा दिन बस वेले बैठे रहते हैं मोबाइल पे, ये वो सारी चीज़ें, नेटफ्लिक्स पे मूवी लगा ली। तो जिस दिन हम अपने कंफर्टेबल में ही रहेंगे ना, उस दिन आप जो है ना वो ग्रो नहीं कर सकेंगे।
मतलब उस दिन से आप ग्रो करना छोड़ दोगे। तो अपने कंफर्ट ज़ोन को थोड़ा छोड़ो और कुछ ऐसी चीज़ें करने की कोशिश करो जिसमें आपका दिमाग जो है ना वो फँस जाए कि ये आपसे हो क्यों नहीं रहा। तो आपका दिमाग जो है ना वो ज़्यादा तेज़ी से चलना शुरू कर देगा। मेंटली तौर पे आप ना डिफरेंट डिफरेंट वेज़ तलाश करना शुरू कर दोगे। तो इससे भी आपका ना मेंटल हेल्थ स्ट्रॉन्ग होगी। तो ये देखें जी, अब मैं बच्चों को पार्क लेके आ गई थी। तो बस वीडियोस जो हैं वो एंड पे ही थोड़ी-सी बनाई, पहले बना ही नहीं सकी। ये देखें, यहाँ पे हमें एक बड़ी अच्छी फैमिली भी मिल गई थी। वो भी मेरे ही सिटी के थे, पाकिस्तान से। तो बड़ा गपशप लगाई, मज़ा आया। ये देखें, रात हो गई थी तो बस फिर बच्चों को कहा अब चलें, हवा भी काफ़ी ठंडी चल रही थी। तो बस हम फिर वापस आ गए, लेकिन बहुत मज़ा आया। अच्छा जी, तो एक पॉइंट जो था वो ये था कि स्टार्ट कंट्रोलिंग योर प्लेयर। यानी कि जो चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा खुशी देती है ना, आप उन चीज़ों को भी थोड़ा ना कंट्रोल करें। क्योंकि फिर आप अपने प्लेयर में इतना गुम हो जाते हैं ना कि आप अपने ज़िंदगी का जो गोल है ना वो आप उससे भी हट जाते हैं। तो आप अपनी ज़िंदगी को थोड़ा ना मुश्किल में डालें। मुश्किल में डालेंगे ना तो आपका दिमाग ज़्यादा तेज़ी के साथ चलेगा। आपको डिफरेंट वेज़ जो है ना उनमें इंटरेस्ट पैदा होगा कि मैं अब ये करूँ, वो करूँ, दिमाग खुलेगा। तो ज़्यादा आपका ना आप मेंटली तौर पे ना स्ट्रॉन्ग होंगे। तो ये देखें जी, मैं घर आ चुकी थी। घर आके बच्चों को कहा कि मैं आपके लिए बर्गर बना देती हूँ। तो बड़े खुश हो गए थे कि आज जो है ना, वैसे मैंने दाल बनाई हुई थी। तो मैंने कहा चलें कोई बात नहीं, दाल फिर खाई जाएगी, मैं बर्गर बना देती हूँ। सारी चीज़ें जो हैं वो घर में पड़ी हुई थी। तो फटाफट से जो मैंने ये चिकन के फिलेट्स थे, इनको मैंने ओवन में रखा कि थोड़े से ये डिफ्रोस्ट हो जाएं। फिर मैं इनको फ्राई करूँगी। और ये सैलड वगैरह भी यहाँ पे मैं बना रही थी कि बर्गर अच्छे से बच्चों को ना बना के देती हूँ। अच्छा जी, तो मैं एक और मोटिवेशनल स्पीकर है, मैं उनकी सुन रही थी और वो मुझे इतना अच्छा लगा। उन्होंने कहा कि 3 तरह तरह की जो है ना वो कंडीशंस होती हैं आपकी मेंटल स्ट्रॉन्ग होने की ना। फर्स्ट तो ये है कि अगर आप पे कोई मुश्किल आई है, कोई बुरा वक़्त आप पे आया है, तो आपने रोना-धोना शुरू कर दिया और आप उसी के अंदर स्टक हो गए, आप निकल ही नहीं पा रहे। ये तो है कि आप बहुत ही, आपकी जो मेंटल स्ट्रेस है ना, आप बहुत ही बुरी है और आप बिल्कुल भी मेंटली तौर पे है ना वो प्रिपेयर नहीं है और स्ट्रॉन्ग नहीं है। एक तो हो गई ये कंडीशन। दूसरा ये है कि अगर आप पे कोई बुरा वक़्त आया है, कोई परेशानी आई है, तो आपने जो है ना उसको बड़ा उस पे एफ़र्ट लगाई है, पता नहीं कितने घंटे आपने उस पे अपना दिमाग खपाया है, कोई लड़े मरे हैं तो आप उस कंडीशन से ना, उस सिचुएशन से आप बाहर निकल आए हैं। तो उसने कहा ये भी मेंटल स्ट्रॉन्ग होने की अलामत नहीं है, क्योंकि आपने इस पे अपनी एनर्जी बहुत वेस्ट कर दी है। तो इस ये वे अगर आप इस तरह उस सिचुएशन से निकलोगे ना, तो भी आप जो है ना वो मेंटली स्ट्रॉन्ग नहीं हो। थर्ड, उन्होंने कहा कि आप पहले से ही मेंटली तौर पे ना प्रिपेयर हो किसी मतलब मुसीबत के आने के लिए, या कोई भी आप कोई भी सिचुएशन आ रही है, कुछ भी हो, आपने मेंटली तौर पे अपने आप को प्रिपेयर किया हुआ है कि मैं इस हालत के लिए तैयार हूँ। अब आपके ऊपर वो परेशानी आ गई, मुसीबत आ गई, क्योंकि आप तो पहले ही स्ट्रॉन्ग थे, आपने अपने आप को मेंटली तौर पे प्रिपेयर किया हुआ था। तो वो परेशानी ऐसे आई और ऐसे गुजरी, आपको पता भी नहीं। ये है मेंटल स्ट्रॉन्ग होना। उसको उसने कहा कि ये होता है मेंटल स्ट्रॉन्गनेस, कि लोग आपको देखें और वो कहें कि यार इतनी बड़ी मुसीबत आ गई, परेशानी आ गई, प्रॉब्लम्स आ गई इसके ऊपर, और ये तो ऐसे हंस के इसने बर्दाश्त कर लिया। इसको कहते हैं मेंटल स्ट्रॉन्ग होना। तो ये हमें इस तरह का होना चाहिए। सीरियसली मैं तो खुद सोच सोच के ना कभी कभी पागल हो जाती हूँ कुछ चीज़ों के बारे में ना। तो लेकिन बस इसी तरह मेंटल स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। यार हम जो है ना वो लाइफ में हर किसी को खुश नहीं रख सकते। ये तो अब बात का मुझे पक्का पता चल गया। हर किसी को आप खुश नहीं रख सकते। ये ज़िंदगी आपकी है, एक ही दफ़ा ज़िंदगी मिली है। आप अपने ऊपर अपना टाइम जो है ना वो लगाएं, अपनी एनर्जी आप अपने ऊपर ही वेस्ट करें, अपने बच्चों पर वेस्ट करें और अपने घर पे लगाएं अपनी एनर्जी। तो ही मतलब ज़्यादा बेस्ट होगा। लोगों को खुश करने के चक्कर में ना आप अपना वो सारा बर्बाद कर लेते हैं। वो नहीं करना चाहिए और लोग तो कभी खुश नहीं होंगे। देखिए जी, साथ साथ मैंने चिप्स भी फ्राई कर ली है और मैंने सॉस भी बना ली है। 3-4 सॉसेस को मैंने मिक्स कर लिया था। तो 4 बर्गर जो हैं वो हमारे स्पाइसी बनने थे और 2 जो हैं वो मैंने नॉन स्पाइसी बनाए थे। इब्राहिम के लिए और एक मानो के लिए बना लिया था। मानो ने खाना तो नहीं था, लेकिन मैंने कहा चलिए मैं एक एक्स्ट्रा बना लेती हूँ।
तो ये देखें 4 मेरे स्पाइसी थे और इब्राहिम तो मायोनीज़ भी नहीं लगाता, केचप भी कभी कभी लगा लेता है, बहुत कम। नहीं तो मैंने वो भी नहीं लगाई थी, मैंने कहा अगर कहेगा तो बाद में लगा दूँगी। तो ये देखें सच्ची ऐसे तैयार हुए थे ना बर्गर कि मज़ा आ गया। हमने आई थिंक परसों हमने ऑर्डर किए थे बच्चों के लिए ना, वो भी रात को इनका दिल किया था खाने का, तो डिलीवरी ही बुक करवाई थी। आई थिंक 5.5 पाउंड का एक बर्गर था, तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं था वो, नहीं अच्छा लगा। तो मैंने कहा चले आज मैं ख़ुद इनको बना के देती हूँ घर में। मेंटल स्ट्रांग होने के लिए और कुछ करने के लिए, ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए एक चीज़ ये भी है कि हमें दूसरों के साथ अपने आप को कंपेयर करना बंद करना होगा। अपनी ज़िंदगी पे फोकस करें, अपनी ज़िंदगी के गोल्स पे फोकस करें। हर बंदा डिफरेंट है, ये तो मैं पहले भी अपनी वीडियोस में कहती हूँ कि अगर हम ये सोचें, अगर मैं अपने बारे में ही सबसे पहले बात करती हूँ कि अगर मैं ये सोचूं कि मैं व्लॉगिंग तो तब स्टार्ट करूँगी मेरा घर अच्छा होगा, मेरे कपड़े अच्छे होंगे, ब्रांड के होंगे, मेरे बर्तन अच्छे होंगे। अब इन चीज़ों को अगर मैं सही करने बैठ गई तब तो पता नहीं कितना टाइम भी लग जाएगा। कर तो चलो मैं लूँगी, पता नहीं कितना टाइम लग जाएगा, बस फिर वो और भी ज़्यादा स्लो हो जाऊँगी तो नहीं कर पाऊँगी। तो आपकी हर चीज़ नफ़ासत के साथ साफ़ सुथरी हो, अच्छी हो, बस सफाई का ख्याल रखें, बस यही चीज़ें जो है ना वो चाहिए। और दूसरों के साथ कंपेयर अगर आप करेंगे फिर तो आप कभी भी तरक्की नहीं कर सकते कि वो अगर ऐसा है तो मैं ऐसा क्यों नहीं हूँ। भैया आप भी कोशिश कर सकते हैं, एक टाइम लगेगा। अगर आप भी अपनी ज़िंदगी में कामयाब होना चाहते हैं तो मेहनत करें और इंशाल्लाह आप भी कामयाब हो जाएंगे। ये देखिए जी, अब जो है ऊपर से मैंने मायोनीज़ भी डाल दी थी बर्गर के ऊपर। बड़े ही ज़बरदस्त किस्म के रेडी हुए थे बर्गर। ये देखिए जी, अब मैं इनको ना थोड़ा सा बटर इनके ऊपर मेल्ट मैंने करके रखा हुआ था, बटर लगा दूँगी और फिर मैं इनको ना ओवन में रखूँगी 5 मिनट के लिए, ताकि जो चीज़ है वो भी थोड़ी मेल्ट हो जाएगी और बर्गर जो है ना थोड़े मतलब इनकी ब्रेड जो है वो भी थोड़ी गर्म हो जाएगी। वैसे अगर दूसरी तरह ओवन में रखूँ तो माइक्रोवेव में तो वो नहीं मुझे इतना अच्छा लगता, तो मैंने इसको ना ग्रिल में थोड़ी देर के लिए ओवन चला के रख दिया था 5 मिनट के लिए। एक और पॉइंट मैंने लिखा हुआ है वो ये था कि कभी उन चीज़ों के लिए दुखी ना हो जिनको आप बदल नहीं सकते। और ये मुझे पॉइंट जो है ना वो मुझे खुद भी बड़ा अच्छा लगता है। हम लोग जो है ना वो मैंने एक ना थी, मैं टिकटॉक देख रही थी, उसमें एक गोरी थी, वो कह रही थी, कहती है मैंने अपनी बेटी से सीखा है कि उसने मुझे ये कहा है कि मम्मा आप अपनी एनर्जी जो है ना वो दूसरे लोगों पे वेस्ट मत करें, क्योंकि आप दूसरे लोगों को चेंज नहीं कर सकती, आप अपने आप को चेंज कर सकती हो। आपका अपने ऊपर जो कंट्रोल है ना वो 90% है, 90 से 100%। दूसरों के ऊपर कंट्रोल तो आपका 0 भी नहीं है। तो आप दूसरों को कंट्रोल करने में जो एनर्जी वेस्ट करते हैं ना, वो आप अपने ऊपर अगर अपनी एनर्जी लेके आएंगी ना, तो आप जो है ना वो ज़्यादा मेंटली तौर पे भी स्ट्रॉन्ग होंगी, खुद को अच्छा भी महसूस करेंगी और अपनी लाइफ में जो है ना वो हम आगे भी बढ़ सकते हैं। तो बस ये पॉइंट आप कभी नहीं भूलना, खुद को बदलो, दूसरों को उनके हाल पे छोड़ो। ये देखें जी, बर्गर जो है वो मेरे ग्रिल भी हो चुके थे, मैंने इनको निकाल लिया। और साथ में जो है इब्राहिम को मैं पहले ही दे चुकी थी क्योंकि उसने गरम भी नहीं खाना था, तो उसको मैंने ऑलरेडी दे दिया था। ये अब मैं सबकी प्लेट्स रेडी कर रही थी, बर्गर रख दिए थे, चिप्स वगैरह मैंने रख दी थी, साथ में कबाब मैंने थोड़े से ग्रिल किए थे, वो भी मैंने एक एक रख दिया था। मैंने कहा चलें आज खुश हो जाएं, मौजे मार लें सारे। हालांकि बस बनाने में ही एफ़र्ट लगी है, बाकी तो सारा कुछ रेडीमेड ही था। ये देखें जी, प्लेट्स सबकी रेडी हो रही हैं। और आज फर्स्ट टाइम ये हुआ है कि घर में ना कोई ये नहीं पड़ी हुई थी, कोक वगैरह नहीं थी। कोक तो खैर अब लानी छोड़ दी, एजडा की या टेस्को वगैरह की जो अपनी होती हैं, वो नहीं थी घर में। मेरे पास सिर्फ एक कैन पड़ा हुआ था और ऑरेंज जूस के ना डिब्बे पड़े हुए थे, तो मैंने एक ये जो कैन था फिज़ी ड्रिंक थी, इसको मैंने ऑरेंज जूस के साथ मिक्स करके ना सबके गिलासेस में डाल दिया और इतना अच्छा टेस्ट बना ना, ये भी बहुत मज़े का बना था। एक नई ड्रिंक मैंने ईजाद कर दी थी। चले कभी कभी इस तरह के जुगाड़ भी लगा लेने चाहिए। ये देखेंगे बच्चे कह रहे मम्मा वाकई आज तो हमें ना सही मज़ा आया है, परसों जो बर्गर मंगवाए थे ना उससे अच्छा तो आपने ही मतलब बना लिया। मैंने कहा बस ठीक है, आप लोग मुझे जो है ना वो पेमेंट कर दिया करो,
मैं आपको जो सर्विस प्रोवाइड कर दिया करूँगी ज़बरदस्त किस्म की। ये देखें जी, जूस भी रेडी हो चुके थे और सारे बच्चों की प्लेट्स भी रेडी हो चुकी थी। इसके बाद जो है वो हम ग्रॉसरी करके आए थे। ये देखें, ये है सारा सामान। अब ये सारा समेटूँगी और बाद में चाय बनाई थी हमने। तो अगर आज का व्लॉग आपको पसंद आया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक और शेयर कर दीजिएगा और अच्छा सा कमेंट कर दीजिएगा। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।